एवरीवन एंड वेलकम टू विद्यार्थी। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एक ब्रांड न्यू सीरीज दैट इज नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। ये यूनिट बोर्ड्स के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है और इसी में से सबसे ज्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चंस एंड न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। यही एक ओनली यूनिट है जिससे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको हर एक कंसेप्ट बहुत ही इजी लैंग्वेज में एंड विद रियल लाइफ एग्जांपल समझाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के फर्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक बातें डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक घर की इनकम को कैलकुलेट करना है, ठीक है, एक घर की इनकम को कैलकुलेट करना है, तो आप कैसे करेंगे? आप देखेंगे इस घर के मेंबर कौन कौन है। कुछ लोग होंगे जो हमारे घर के अंदर रहते होंगे बट फिर भी उनकी इनकम हमारे घर की इनकम में ऐड नहीं होगी, और कुछ लोग ऐसे होंगे जो हमारे घर में प्रेजेंटली नहीं रहते, कहीं और रहते हैं, बट फिर भी उनकी इनकम हमारे घर में कैलकुलेट होगी हमारे घर की इनकम निकालते टाइम। सो हमें यह पता होना चाहिए किसी भी चीज की इनकम निकालते टाइम कि उस जगह के मेंबर्स कौन कौन है या फिर उस जगह का पार्ट क्या क्या है। अगर हम घर की बात करें तो उस घर का पार्ट क्या क्या है। कुछ चीजें होंगी जो उस घर का पार्ट होगी बट उस घर में प्रेजेंट नहीं होंगी, और कुछ चीजें होंगी जो उस घर में प्रेजेंट होंगी बट उस घर का पार्ट नहीं होंगी। ऐसे ही हमारी नेशनल इनकम का फर्स्ट टॉपिक निकल के आता है दैट इज डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी होती है फिजिकल नहीं, पॉलिटिकल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री। फिजिकल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री तो हम सब देखते हैं, जो हम इंडिया का मैप देखते हैं, दैट इज फिजिकल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री। बट पॉलिटिकल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री रेफर्स टू डोमेस्टिक टेरिटरी। व्हाट इज पॉलिटिकल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री? पॉलिटिकल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री होती है जो भी चीज इंडिया का पार्ट है वो उसकी पॉलिटिकल बाउंड्री में आएगा। कुछ चीजें सपोज करते हैं ये हमारी कंट्री है इंडिया। अब कुछ चीजें इंडिया में ऐसी होंगी जो इंडिया में एग्जिस्ट तो करेंगी बट वो इंडिया का पार्ट नहीं होंगी, और कुछ चीजें ऐसी होंगी जो इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करेंगी, फिजिकली लोकेट नहीं करेंगी, बट फिर भी वो हमारी कंट्री का पार्ट होगी। तो फिर हम इन चीजों को पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं, फिर हम बाद में नेशनल इनकम कैलकुलेट करना सीखेंगे। बट हम ये कुछ बेसिक बातें हमें पता होनी चाहिए ना कैलकुलेट करते टाइम कि कौन सी चीज हमारी कंट्री का पार्ट है, कौन सी चीज नहीं है। तो फिर हमारा फर्स्ट टॉपिक निकल के आता है दैट इज डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी की डेफिनेशन बहुत इजी है, दैट इज द पॉलिटिकल बाउंड्रीज। अभी तक हमने ये तो पढ़ लिया कि डोमेस्टिक टेरिटरी होती क्या है। वो होती है पॉलिटिकल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री। बट अब हम देखेंगे कि किसी भी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या क्या इंक्लूड होता है और क्या क्या इंक्लूड नहीं होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मेनली हमें 3 पॉइंट्स को याद रखना पड़ेगा। नंबर 1, एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स एंड मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स। ये जिस भी कंट्री की होंगी उस कंट्री की मानी जाएंगी, इररिस्पेक्टिव वो किसी भी कंट्री में फिजिकली प्रेजेंट है, बट जिस भी कंट्री ने उसे ओन कर रखा है वो उस कंट्री का पार्ट मानी जाएगी। ठीक है। पॉइंट नंबर 2, शिप्स एंड एयरक्राफ्ट। अगर कोई शिप या कोई एयरक्राफ्ट है जिसे हमारी कंट्री के पर्सन ने ओन कर रखा है प्लस वो हमारी कंट्री का पर्सन ही उड़ा रहा है, फॉर एग्जांपल एक एयरक्राफ्ट है जो एक इंडियन उड़ा रहा है बिटवीन रशिया एंड अमेरिका, तो वो किस कंट्री का पार्ट माना जाएगा? वो इंडिया का पार्ट माना जाएगा, बिकॉज दैट एयरक्राफ्ट इज ओन्ड बाय इंडिया एंड द पर्सन हु इज फ्लाइंग दैट एयरक्राफ्ट इज आल्सो एन इंडियन। पॉइंट, नेचुरल गैस रिग्स, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स एंड फिशिंग वेसल्स। ये इंटरनेशनल वाटर्स पे लोकेटेड होते हैं, समुद्रों पे लोकेटेड होते हैं, तो वो किस कंट्री का पार्ट माने जाने चाहिए? जिस कंट्री ने उन्हें ओन कर रखा है, सेटअप कर रखा है पूरा वहां पे, वो उस कंट्री के पार्ट माने जाएंगे। तो अभी हमने 3 चीजें पढ़ी। नंबर 1 थी हमारी एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स एंड मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स। ये जिस भी कंट्री में होंगी उस कंट्री की नहीं मानी जाएंगी, ये जिस कंट्री ने ओन कर रखी है उस कंट्री की मानी जाएंगी। पॉइंट नंबर 2, एयरक्राफ्ट्स एंड शिप्स। ये जिस कंट्री ने ओन कर रखे होंगे शिप्स और एयरक्राफ्ट्स, और अगर उसे उसी कंट्री का पर्सन उड़ा रहा है या ऑपरेट कर रहा है, ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय एनी कंट्री, वो उसी कंट्री का पार्ट माना जाएगा। जिस कंट्री ने उसे ओन कर रखा है प्लस वही कंट्री उसे ऑपरेट कर रही है। ये दोनों पॉइंट्स फुलफिल होने चाहिए। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है हमारा ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स। ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स, फिशिंग वेसल्स, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स, ये इंटरनेशनल वाटर्स पे लोकेटेड होते हैं, तो जिस भी कंट्री ने इन्हें ओन कर रखा है वो उसी कंट्री के पार्ट माने जाएंगे। तो अभी हमने ये जो तीनों चीज पढ़ी हैं, इनमें एक कॉमन पॉइंट क्या है कि ये 3 चीज जो भी कंट्री ओन करेगी
उसी कंट्री के इफेक्टिवली कि वो फिजिकली कहीं पर भी। पॉइंट हमारा आता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। व्हाट आर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस वो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो किसी भी कंट्री को बिलोंग नहीं करती, कोई भी कंट्री उन्हें पर्सनली ओन नहीं करती है। होती है ऐसी ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड बैंक, WHO, UN एटसेट्रा। ये कुछ ऑर्गेनाइजेशंस है, इन्हें कोई भी कंट्री पर्सनली ओन नहीं करती, इन्हें हम कहते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती है ना, ये किसी भी कंट्री का पार्ट नहीं मानी जाती, ये बिलोंग करती है इंटरनेशनल। तक हमने कुछ ऐसी चीजें पढ़ी जो जिस कंट्री में लोकेटेड होंगी उस कंट्री का पार्ट नहीं मानी जाएंगी, वो उस कंट्री का पार्ट मानी जाएंगी जिस कंट्री की वो बिलोंग करती हैं। जैसे कि एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स, फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स, शिप्स एंड एयरक्राफ्ट। वो जो कंट्री उसे ओन कर रही होगी वो उस कंट्री का पार्ट मानी जाएगी, इररिस्पेक्टिवली कि वो कहीं पर भी फिजिकली लोकेटेड है। सेकेंड चीज हमने क्या पढ़ी? सेकेंड चीज हमने पढ़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। जो भी हमारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो किसी भी कंट्री का पार्ट नहीं मानी जाती बिकॉज दे बिलोंग टू इंटरनेशनल बॉर्डर्स। अब हम आज का लास्ट एंड थर्ड पॉइंट पढ़ने वाले हैं, दैट इज बैंक्स, कंपनीज एंड बिल्डिंग्स। बैंक्स, कंपनीज एंड बिल्डिंग्स। ये बैंक्स, कंपनीज और बिल्डिंग्स है ना, ये उस कंट्री का पार्ट मानी जाती हैं जिस कंट्री में ये फिजिकली लोकेटेड है। जस्ट अपोजिट टू दैट कि हम बोलते थे एम्बेसी, कॉन्सुलेट्स एंड मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स उस कंट्री का पार्ट मानी जाएंगी जिस कंट्री ने उसे ओन कर रखा है, बट ये तीन चीजें उस कंट्री का पार्ट मानी जाएंगी जहां पे वो फिजिकली प्रेजेंट है, इररिस्पेक्टिवली इसे किसी भी कंट्री ने ओन कर रखा हो। फॉर एग्जाम्पल, एक जापानीज बैंक है बट वो लोकेटेड कहां है? इंडिया में, तो वो किस कंट्री का पार्ट माना जाएगा? इंडिया का। ऐसे ही अगर कोई इंडियन बिल्डिंग है या फिर इंडियन कंपनी है, वो लोकेटेड है अमेरिका में, तो वो किस कंट्री का पार्ट मानी जाएगी? अमेरिका का। तो ये तीन नाम, बैंक्स, कंपनीज एंड बिल्डिंग्स, किसी भी चीज के आगे लग जाए वो उसी कंट्री का पार्ट माने जाएंगे जहां पे वो फिजिकली लोकेटेड हैं। इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसे किस कंट्री ने ओन कर रखा है। इन तीन चीजों को सिर्फ उससे फर्क पड़ता है कि ये कहां फिजिकली लोकेटेड है। तो इससे हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट होता है, दैट इज डोमेस्टिक टेरिटरी। अब हम डे आफ्टर टुमारो मिलेंगे विद अ न्यू टॉपिक, दैट इज नॉर्मल रेजिडेंस। ऐसे करके हम धीरे धीरे नेशनल इनकम के सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे विद अ वेरी इजी लैंग्वेज। एंड तब तक के लिए आप रिवाइज करते रहिए। एंड हमारी जो वीडियोस होंगी वो हर ऑल्टरनेट डेज आएंगी, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। बाकी के जो ऑल्टरनेट डेज होंगे इसमें आपके प्रीवियस डे में जो हमने पढ़ाई करी है, जैसे कि जो हमने आज पढ़ाई करी है, उसके नोट्स अपलोड होंगे। तो आप अच्छे से रिवाइज करते रहिए एंड फॉलो विद्यार्थी फॉर मोर अपडेट्स एंड टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग।